मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बेविध बेप्रबुध गुरु चरण बंदी कहूं कर जोरे। होई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजू मनोरथ मोर। सियाराम राम कथा के रसिक तुम भक्ति राजिमति धीर। सियाराम आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। सियाराम रामायण तुलसी कृत कहं कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहु आवहु पवन कुमार। सियाराम आवहु पवन कुमार। सियाराम लाल देह लाली लसै अरुधरु लाल लगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। सियाराम जय 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 कपिसूर। सियाराम जय सियाराम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 35 से आरंभ करते हैं। सांझ जाने 10 कंधर भवन गयो बिल खाई। सियाराम मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समुझाई। सियाराम संध्या का समय जानकर 10 ग्रीव रावण बिलखता हुआ बहुत उदास होकर अपने महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर पुनः फिर से कहा, कंत समुझ मन तजौ कुमति सोहन समर तुमई रघुपति। रामानुज लघु रेख खचाई सोनई नाघेउ असि मनुसाई। पिय तुम ताहि जितब संग्रामा जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नाघि तब लंका आयो कपि के हरि असंका। हे कांत हे प्रियतम मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री राम जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है खेल में ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह के समान श्री हनुमान जी आपकी लंका में निर्भय चले आए। रखबारे हति विपिन उजारा देखा तो ही अक्षत ही मारा। जारी सकलपुर कीन सी छारा कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी रावण से कहती है कि रखवालों को मारकर उसने श्री हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ डाली। आपके देखते देखते उसने आपके पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्भ कहाँ चला गया। अब पति मृषा गाली जनि मारौ मोर कहा कछु हृदय विचारौ। पति रघुपति ही नृपति जनि मानौ अग जगन्नाथ अतुल बल जानौ। अब हे स्वामी झूठ व्यर्थ न गाल बजाइए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार करिए। आप श्री राम जी को राजा मत समझिए बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए।
बाण प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला। हे स्वामी, श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना नहीं माना। जनक जी की सभा में अनगिनत राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बलवान आप भी तो थे। भंजे धनुष जान की बियाही, तब संग्राम जित्यु के न ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आंख गई फोरा। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी रावण को समझाते हुए फिर पुनः कहती है, वहां भगवान शंकर जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने माता जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्र के पुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता था। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित छोड़ दिया। शूर्पणखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। आपकी बहन शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते कुछ भी लज्जा नहीं आती। बदि विराध खर दूषण, लीला हत्यो कबंध सियरम। बाली एक सर मार्यो, तेहि जानऊ दस कंध सियरम। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी राक्षस राज रावण को पुनः समझाते हुए कहती है कि जिन्होंने विराध राक्षस और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध राक्षस को मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दसकंध रावण, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जेहि जलनाथ बंधायउ हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिन कर कुल केतु, दूत पठायउ तब हित हेतु। आगे मंदोदरी समझाते हुए कहती है कि जिन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधा लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान राम जी ने आप ही के हित के लिए दूत अंगद को भेजा था। सभा माज जय तब बल मथा, कर बरूथ मऊ मृग पति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रण बांकुरे वीर अति बांके। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में बांके अत्यंत वीर विकट योद्धा वीर अंगद और श्री हनुमान जी जिनके सेवक हैं। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहु, मोधा मान ममता मद बहु। अहं कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। हे पति, हे स्वामी, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हे प्रियतम, आपने राम जी से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। काल दंड कहि काऊ न मारा, हरै धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जिन आवतु साई, तेहि ब्रह्म होई तुम्हारी नाई। आगे मैं दानव की पुत्री राक्षस राज रावण को समझाते हुए कहती है कि काल दंड की लाठी लेकर किसी को नहीं मारती, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेती है। हे स्वामी, जिसका काल मरण समय निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह मति भ्रम हो जाता है। द्वै सुत मरे दहेउपुर, आजहु पूर पिय देहु सियरम। कृपा सिंधु रघुनाथ भजि, नाथ विमल जसु लेउ सियरम। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल की समाप्ति कर दीजिए, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए।
नारी बचन सुन बिसिख समाना, सभा गयऊ उठी होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर रावण सिंहासन पर जाकर बैठ गया। नारी बचन सुने बिसिख समाना, सभा गयो उठे होत बिहाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर रावण सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर अत्यंत अभिमान में फूलकर वह सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रभु श्री राम जी ने युवराज अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु भगवान प्रभु श्री राम जी हंसकर बोले, यहाँ राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रभु श्री राम जी ने युवराज अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु भगवान प्रभु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तने कौतुक यति मोही, तातु सत्य कऊ पूछें तो ही। रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगुली का। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल होता है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है। बाली तनय कौतुक यति मोही, तात सत्य कहूँ पूछें तो ही। रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगुली का। हे बाली तनय, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहूं तात कबनी विधि पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होए भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। युवराज अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ सुजान, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहूं तात कबनी विधि पाए। सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होई भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। युवराज अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ सुजान, हे शरणागतों को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अरु दंड विभेदा, नृप और बसैनाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, असजिया जानी नाथ पई आए। साम दान अरु दंड विभेदा, नृप और बसैनाथ कह वेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, असजिया जानी नाथ पई आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है, ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं।
धर्महीन प्रभु पद विमुख काल बेबस दस शीस सियारम तेहि पर हरि गुण आए सुनऊ कौशलाधीश सियारम। धर्महीन प्रभु पद विमुख काल बेबस दस शीस सियारम तेहि पर हरि गुण आए सुनऊ कौशलाधीश सियारम। युवराज अंगद प्रभु श्री राम जी से निवेदन करते हैं कि 10 शीस रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशल राज सुनिए, बेगुण रावण को छोड़कर आप श्री के पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुने बिहसे राम उदार सियरम समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार सियरम। परम चतुरता श्रवण सुने बिहसे राम उदार सियरम समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार सियरम। युवराज अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र के किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए लंका बाके चारि द्वारा केहि विधि लागे करऊं बेचारा। रिपु के समाचार सब पाए राम सचिव सब निकट बुलाए लंका बाके चारि द्वारा केहि विधि लागे करऊं बेचारा। जब शत्रु रावण के समाचार प्राप्त हो गए तब प्रभु श्री राम जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए इस पर विचार कीजिए। तब कपीस रेक्षेस विभीषण सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण कर विचार तिन मंत्र दृढ़ावा चारि अनी कपि कटक बनावा। तब कपीस रेक्षेस विभीषण सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण कर विचार तिन मंत्र दृढ़ावा चारि अनी कपि कटक बनावा। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदेश सुनकर वानर राज सुग्रीव, रक्षराज जामवंत जी और विभीषण जी ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किए। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति की ने जूथप सकल बोली तबोली ने प्रभु प्रताप कही सब समुझाए सुन कपि सिंहनाद करि धाये। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए गए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिरुनावई गहि गिरि शिखर वीर सब धावई गरजई तरजई भालू कपीसा जय रघुवीर कौशलाधीसा। हर्षित राम चरण सिरुनावई गहि गिरि शिखर वीर सब धावई गरजई तरजई भालू कपीसा जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे सभी हर्षित होकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते आते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग यति लंका प्रभु प्रताप कपि चले आशंका घटा टोप कर चहुदिसी घेरी मुखई निशान बजाबई भेरी। जानत परम दुर्ग यति लंका प्रभु प्रताप कपि चले आशंका घटा टोप करी चहुदिसी घेरी मुखई निशान बजाबई भेरी। लंका को
अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेरकर वे मुंह से ही डंके और भेदी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव सियाराम गरजहि सिंहनाद कपि भालू महाबल शिव सियाराम। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से प्रभु श्री राम जी की जय, श्री लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव सियाराम गरजहि सिंहनाद कपि भालू महाबल शिव सियाराम। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय, श्री लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। जय सिया राम।